बिस्तर पर लेट कर जिक्र करना कैसा है? क्या बग़ैर वज़ू के दुरूद पाक को पढ़ा जा सकता है या नहीं पढ़ा जा सकता? सामीन दी वक़ार, तवज्जो के साथ ये मसला समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो बंदे हैं उनकी सिफ़ात को बयान किया जा रहा है कि अल्लाह के जो पसंदीदा बंदे हैं वो हैं जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं बैठने की हालत में, खड़े होने की हालत में, लेटने की हालत में। इस आयत करीमा को मद्देनज़र रखते हुए उलमा ये मसला बयान फरमाते हैं कि ज़िक्र करना हर हालत में जायज़ है, चाहे कोई शख्स बैठा है, चाहे कोई शख्स खड़ा है, चाहे कोई शख्स लेटा है, उसके लिए ऊंची आवाज़ के साथ भी ज़िक्र करना जायज़ है, उसके लिए आहिस्ता आवाज़ के साथ भी ज़िक्र करना जायज़ है। ज़िक्र के लिए कोई भी शर्त नहीं है कि वो बैठ कर करे, खड़ा होकर करे या लेट कर करे। इसी तरह के बग़ैर वज़ू के दुरूद पाक को पढ़ना कैसा है? जी हाँ, पढ़ने की इजाज़त है। वो चाहे दुरूद पाक हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र हो, अल्लाह की पाकी को बयान करना हो, अल्लाह की हम्द को बयान करना हो, या वो दुआएं जो कुरान और हदीस मुबारका अहादीस से साबित हैं उनको पढ़ना हो। अगर ज़ुबानी पढ़ा जा रहा है तो इसके लिए वज़ू का होना शर्त नहीं है, लेकिन उलमाए किराम लिखते हैं कि अफजल ये है कि पहले बंदा बावुज़ू हो जाए, फिर उसके बाद दुआओं का इहतिमाम करे, ज़िक्र अज़कार करे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े। बेहतर ये है कि बावुज़ू होकर ये सारे आमाल किए जाएं। बहरहाल अगर कोई बग़ैर वज़ू के पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी इजाज़त है। वल्लाहु आलम।